हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय जगन्नाथ। आपण मन समस्त को स्वागत एजुकेशन स्वागत। आम टेस्ट टेस्ट सीरीज 3 रो लास्ट 40टा क्वेश्चन डिस्कशन करथिले। आज आओ 40टा क्वेश्चन किबा 50टा क्वेश्चन डिस्कस करिया। देखिबा स्टार्ट करिबा। आपण मनकर कमेंट मते भल लाଗୁଛି ଆଉ इच्छा रहबो ए वीडियो टाको आपण माने 1K व्यू रे पहुंचे मो आशा। फास्ट वीडियो जोटा कि मोर 1K वीडियो को जीव। ओके स्टार्ट करियो। फर्स्ट क्वेश्चन देखो हमर थियो कोड स्टार्ट करिया 41 नु स्टार्ट करिया। 41 कोन को देखो। व्हाट डज द सेक्शन 56 व्हाट डज द सेक्शन 56 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कॉन्ट्रैक्ट section 56 of Contract Act 1872 states regarding agreements to do impossible act। से कौन कहला इम्पॉसिबल एक्ट कथा कहूची तेणुकर इम्पॉसिबल एक्ट सबले कौन हम भॉइड हम। ओके मन रखिए इम्पॉसिबल एक्ट सबले भॉइड हम तेणुकर आमार आंसर हो ए हो सच एग्रीमेंट्स आर भॉइड। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 36 अकॉर्डिंग टू सेक्शन 36 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 an agreement contingent contract an agreement contingent contract on the happening of a impossible event is कौन हम ये valid of voidable void impossible option any part कोटा है। हमर आंसर भी सी हम कारण एटा होची इम्पॉसिबल इवेंट कथा कहूची इम्पॉसिबल इवेंट कथा कहूची माने हमर हिजो आंसर भॉइड। ओके नेक्स्ट देखो assertion reasoning। हां और फास्ट कथा कहबी assertion reasoning क्वेश्चन करिया पूर्व क्वेश्चन मेन कथा ला देखो assertion reasoning हो कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो कि ए टाइप रो अलग जो जेकोन क्वेश्चन आपण मन देखिबे क्वेश्चन रे सेतले को करिवे देखे फास्ट आपणकर क्वेश्चन सहित आंसर टाको मिलेबे माने assertion सहित रीजन को मिलेबे आंसर टा एक्चुअली ठीक सेया को ही से खाप कहूची कि नहीं पाते देखबा दरकार। तापर एक्चुअल आंसर से देछि कि नहीं सेटा देखिबो तर फाइनली आंसर टाको दबो। जदि ता देर किछि अलगा वर्ड माने सिनोनिम वर्ड यूज करछि सिनोनिम ता भीतर देखिबा जानिया दरकार नहने असुविधा हे पारे भूलभाल हे पारे। ओके देखो क्वेश्चन को कहछि वन ऑफ द की फीचर ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 इज इंट्रोडक्शन ऑफ अ कांसेप्ट ऑफ वन पर्सन कंपनी। हां 2013 एक्ट हमर कौन इंट्रोडक्शन हेतला वन पर्सन कंपनी स्टार्ट हेतला एटा हम समझ जानछन। तापर कोन कहला देखो concept of one person company allows single individual to form a operate a company as a separate legal entity। हाँ देखो वन पर्सन कंपनी माने कौन वन पर्सन ही कहूची ना तेणु करी गोटे सिंगल इंडिविजुअल ही ताको ऑपरेट कर परियो। आउ जोटा एटा रहइबो कोन रहइबो गोटे सेपरेट लीगल एंटिटी रहइबो। आउ जो जो पर्सन रहइबो जे आर ओनर रहइबो किबा प्रमोटर रहइबो जणे ही आर प्रमोटर रहइबो जणे ही ओनर रहइबो। ओके आ जो एथरे मिनिमम डायरेक्टर के जन रहि परिबे जणे मिनिमम डायरेक्टर रहि परिबो मैक्सिमम 15 जन डायरेक्टर रहि परिबे। ओके तापर जेता लायबिलिटी रहइबो जे माने धर कंपनी किछि लॉस होला लायबिलिटी होला सेटा माने केते के लायबिलिटी हबो कंपनी ही दायी हो माने वन कंपनी ही दायी हबो किंतु के दायी हबो नै जो ओनर जे ता शेयर होल्डर जे सीए शेयर होल्डर तो कह जीवो ने ताको कोन कह जीवो ओनर ही कह जीवो। ओके ओनर ही कह जीवो तेन करी सी ही लाइव माने पार्टनर ही लाइव लो ओनली वन पार्टनर एठी रहइबो। ओके लायबिलिटी सब बेले कोन रहइबो लिमिटेड ही कि रहइबो बुझाबो। नेक्स्ट देखो तेन करी कोन हिजो आंसर आंसर हमर हिजो ए हिजो बोथ ए आर नॉट ट्रू आंसर ए हिजो। ओके तो आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ इट। नेक्स्ट देखो असोसिएशन कोन कहूची Association Coach the Companies Act 2013 mandate the appointment of a independent director। कौन कहला independent director कथा कहूची independent director a certain class of companies माने को कंपनी को फास्ट क्वेश्चन बुझो आश्वासन न बुझी क्वेश्चन टा आगे जानिया चेष्टा करो जे कौन से पचारছে हमको एक्चुअली जदी एही वाला क्वेश्चन अलगा वे रे पके पारो जेमति कि रहला इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को नै क्वेश्चन पकेथिबो जेमति कोन फास्ट को कंपनी टा आगे तुम जानिया दरकार जे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखि परियो भाई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को कंपनी करियो आ केते केतेटा रखिरो गोटे कंपनी दुईटा इंडिपेंडेंट कंपनी रखि परियो जोटा कि गोटे पब्लिक कंपनी हितवा दरकार आ तार 10 करोड़ कौन हितवा दरकार 10 पेता पेड ऑफ शेयर कैपिटल 10 करोड़ रु अधिक हितवा दरकार 10 करोड़ किबा ताटो अधिक हितवा दरकार कौन हितवा दरकार पेड ऑफ शेयर कैपिटल हितवा दरकार आ ता टर्नओवर केते होतवा दरकार 100 करोड़ आ मोर हितवा 100 के कोर किबा ताटो अधिक होतवा दरकार ताहाले जाईकी से कोन कर परिबो गोटे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखिरो अति कम रे गोटे किबा दीटा रखि परिबो से। ओके
ନା ତାପରେ କଣ ଜେନେରାଲ ଆଉଟଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ତାର ଲୋନ କେତେ ଥିବ ଜେନେରାଲ ଆଉଟଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ डिपॉजिट मे एक्सीड 50 crore ହେଇପାରେ ନ ହେଇପାରେ କିଛି ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ତାପରେ ଦେଖ क्वेश्चन କଣ କହିଲା ଏ companies the companies act 2013 mandate the appointment of an independent director in certain classes of companies କଣ କହୁଛି the reasoning କହୁଛି the independent director are crucial for ensuring corporate governance and safeguarding the interest of minority shareholder ଯୋଉମାନେ minority shareholder meaning ବି ଗୋଟେ ଅଲଗା ଅଛି ଦେଖ ତାପରେ ତାକୁ ଆଉ କେତେ ଯଦି କହିବାକୁ ଚାହେଁ minority shareholder ମାନେ ମନେକର ଅନ୍ୟ କୌଣସି କମ୍ପାନୀର ଅନ୍ୟ କୌଣସି କମ୍ପାନୀର ତା ସେୟାର ହୋଲ୍ଡର ମାନେ ତମ କମ୍ପାନୀରେ ତାଙ୍କର କିଛି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି ସେଇ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଟାକୁ କଣ କହିବା ମିନୋରିଟି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କହିବା ସେଟା ଆଉ କେତେବେଳେ ଭଲସେ ବୁଝିଦବା ଓକେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ତାମାନେ କଣ ହେଲା ଦିଟା ବୁଝି ହଉଛି ତେଣୁକରି ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଏ ହେଇଯିବ ଆମର ବୋଥ ଆର୍ ଏ ଆଣ୍ଡ କରେକ୍ଟ ଆର୍ ଇଜ ଦ କରେକ୍ଟ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ ଅଫ ଏ ଓକେ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ 44 44 ଗଲା 45 କଣ କହୁଛି ଆସରସନ ସେକ୍ସନ 51 56 ଦେଖ ସେକ୍ସନ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନେ ରହିବନି କିନ୍ତୁ ଏଇ ସେକ୍ସନ ଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କରୁଛି ଯୋଉ ଏଇଠି ଦେଖ ଯୋଉ ସେକ୍ସନ ଗୁଡା ମୁଁ ମେନସନ ରଖିଛି ମାନେ କମ୍ପାନୀ ଆକ୍ଟର ସବୁ ଯାକ ସେକ୍ସନ ଗୁଡା ହିଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସେକ୍ସନ ଗୁଡା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାରଣ ତମକୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟା ସହଜ ଲାଗିପାରେ କିନ୍ତୁ ସେକ୍ସନ ଟା କେବେ ସହଜରେ ତମେ ରଖ କାରଣ ଏଥିରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ରେ ଆନ୍ସର ଅଛି ବୋଲି ତମେ ପିଲାମାନେ ଭାବି ଦଉଛନ୍ତି ଯେ ସହଜ ସହଜ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବୋଲି କିନ୍ତୁ ସହଜରେ ଏଟା ପରୀକ୍ଷା ହଲରେ ପଡିଥିବ ସେଇଟା ସହଜ ଲାଗିବନି କିନ୍ତୁ କେବଳ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିଥିଲେ ଜାଣିଥିଲେ ହିଁ ତମକୁ ସହଜ ଲାଗିବ ଦେଖ ଓ ସେକ୍ସନ 186 of a Companies Act 2013 restrict a company for making loans or investment exceeding a certain limit ଓକେ କଣ କହିଲା କେତେ ସର୍ଟନ ଲିମିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିପାରିବ ନା କଣ କହୁଛି ଭଲସେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ସେକ୍ସନ 186 ଓକେ କଣ କହୁଛି ସେକ୍ସନ 186 Companies Act 2013 restrict a company for making loans or investment exceeding a certain limit. Okay. Reasoning कौन कहला? The limitation of loans and investment is imposed to prevent misuse of a company's fund and protect the interest of a shareholder. Yeah, ना नहीं? ते 186 हमको कौची limit either 60% of a paid up से कौन ता लिमिट शेयर କରୁଛି ସେ ସେକ୍ସନ 186 ଆମକୁ କଣ କହୁଛି ଲିମିଟ କୋଉଠି ରହିବ ତାର ଲିମିଟ ପାଇଁ ଦିଟା ଅପସନ ସେ କହୁଛି ଗୋଟେ କହୁଛି ଆଇଦର 60% ଅଫ ଆଇଦର 60% ଅଫ ହେଲା ପେଡ୍ ଅଫ କ୍ୟାପିଟାଲ ପ୍ଲସ ସିକ୍ୟୁରିଟି ପ୍ରିମିୟମ ପ୍ଲସ କଣ ପ୍ଲସ ଫ୍ରି ରିଜର୍ଭ କଣ ହେଇପାରିବ ପେଡ୍ ଅଫ କ୍ୟାପିଟାଲ ପ୍ଲସ ସିକ୍ୟୁରିଟି ପ୍ରିମିୟମ ପ୍ଲସ ଫ୍ରି ରିଜର୍ଭ ହେଲେ ଯଦି 60 ଏ ତିନିଟା ମିଶେଇବାର 60% ଯଦି ହେଇଥିବ ନହେଲେ 100% of free reserve plus security premium ये दिटांगर 100% of free reserve plus security premium ହେଲେ ଏଠି କଣ କରିବ special restriction may be specified those କାହା ଉପରେ special restriction ଲାଗିପାରିବ loans ଉପରେ ଲାଗିପାରିବ investment ଉପରେ ଲାଗିପାରିବ ଆଉ debt ଉପରେ ଲାଗିପାରିବ security ଉପରେ ଲାଗିପାରିବ ଏସବୁ ଉପରେ ଆମର କଣ ଲାଗିପାରିବ କଣ ଲାଗିପାରିବ ସର୍ଟନ ଲିମିଟ ଲଗେଇ ପାରିବ ଓକେ ଯେ ଲିମିଟ ଟା କିଏ ଲଗେଇବ ସେୟାର ହୋଲ୍ଡର ହିଁ ଲଗେଇବାନି ସେୟାର ହୋଲ୍ଡର ତାଙ୍କର ଜେନେରାଲ ମିଟିଂ ରେ ଲଗେଇବେ ଓକେ ସେୟାର ହୋଲ୍ଡର ତାଙ୍କର ଜେନେରାଲ ମିଟିଂ ରେ ଲଗେଇବେ ତେଣୁକରି ଦିଟାଙ୍କ ଅପସନ ଠିକ ଅଛି ଦିଟା ଅପସନ ଠିକ ଅଛି ବୋଥ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଏ ହେଇଯିବ ଆମର ଆନ୍ସର ବୁଝିହେଲା ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ର 46 ସେକ୍ସନ 149 ଏଠି କଣ ଥିଲା ସେକ୍ସନ 186 ସେକ୍ସନ 186 ଆମକୁ କଣ କହୁଛି ସର୍ଟନ ଲିମିଟ ଉପରେ କଥା କହୁଛି ସର୍ଟନ ଲିମିଟ ଯୋଉଟା କି ଆମର କମ୍ପାନୀ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ସେକ୍ସନ 149 କଣ କହୁଛି ଆମକୁ of a Companies Act 2013 required the appointment of at least one woman ସେ କଣ କରି ରଖିବା ପାଇଁ କହୁଛି ୱାନ୍ ଓମେନ୍ ରଖିବା ପାଇଁ କୋଉ ସେକ୍ସନ କହୁଛି 149 ସେକ୍ସନ ଅଫ କମ୍ପାନିଜ ଆକ୍ଟ କହୁଛି ଡିରେକ୍ଟର ଅନ୍ ଦ ବୋର୍ଡ ଅଫ ସର୍ଟନ କମ୍ପାନିଜ ଓକେ କୋଉ କମ୍ପାନୀ ରଖିପାରିବ ଦେଖ ତାପରେ ରିଜନିଂ କଣ କହୁଛି ଦେଖିଛ ରିଜନିଂ ଆମକୁ କହୁଛି the inclusion of women director is aimed at promoting diversity and gender equality in corporate governance ହଁ ଠିକ କଥା କହୁଛି ନାଇଁ କି ଠିକ କଥା କହିଲା କି ନାଇଁ ତେଣୁକରି ଆଟଲିଷ୍ଟ ୱାନ୍ ଓମେନ୍ କେତେବେଳେ ରହିପାରିବ ଯେତେବେଳେ ଆମର ପେଡ୍ ଅଫ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ କେତେ ହେଇଥିବ 100 crore ରୁ ଅଧିକା ହେଇଥିବ ସେକ୍ସନ 149 କହୁଛି କଣ କହୁଛି ସେକ୍ସନ 100 crore ରୁ ଅଧିକା ସେକ୍ସନ ଏଟା 149 ସେକ୍ସନ 14 ସରି ସେକ୍ସନ 149 149 1 କହୁଛି ସେକ୍ସନ 149 1 କହୁଛି କଣ କହୁଛି
ଆମ ପାଖରେ ଆମ କମ୍ପାନୀର କେତେ ହେଇଥିବା ଦରକାର 100 crore କିମ୍ବା ତାଠୁ ଅଧିକା ପେଡ୍ ଅଫ୍ ସେୟାର କ୍ୟାପିଟାଲ ହେଇଥିବା ଦରକାର ତା ଟର୍ନ ଓଭର 300 crore ରୁ ଅଧିକା ହେଇଥିବା ଦରକାର କେତେ ହେଇଥିବା ଦରକାର 300 crore ରୁ ତା ଟର୍ନ ଓଭର ଅଧିକା ହେଇଥିବା ଦରକାର ତାହେଲେ ଆମେ କଣ ରଖିପାରିବା ଓମେନ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ରଖିପାରିବା ଓକେ କଣ ରଖିପାରିବା ଓମେନ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ଆଟଲିଷ୍ଟ ୱାନ୍ ଓମେନ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ଆମେ ରଖିପାରିବା ତେଣୁକରି ଏଟା ସେକ୍ସନ 149 ହିଁ ମେନସନ ଅଛି ତେଣୁକରି ଆନ୍ସର ଆଉ ରିଜନିଂ ଦିଟା ଠିକ ହେଲା ତେଣୁକରି ଆମର ଆନ୍ସର ହବ both A and R correct. Okay. Next, देखो 47. Section 134 of a Companies Act 2013 required companies to prepare and file financial statement along with the director's report. କୋଉ କଥା କହିଲା ସେକ୍ସନ କୋଉ ସେକ୍ସନ ସେକ୍ସନ 134 section 134 of a Companies Act 2013 required companies to prepare and file financial management along with the director's report. ओके सेक्शन 134 आमକୁ କଣ କହୁଛି ଆକ୍चुअली ଜାଣିବା ଦରକାର ସେକ୍शन 34 ଆମକୁ କହୁଛି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ତିଆରି କରିବା ଯେମିତି କି ବାଲାନ୍ସ ସିଟ୍ ହେଲା ପ୍ରଫିଟ ଲସ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ହେଲା କ୍ୟାଶ ଫ୍ଲୋ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ହେଲା ଆଉ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଅଫ ଇକ୍ୱିଟି ଅଫ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ହେଲା କିଛି ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ ନୋଟ୍ସ ହେଲା ଏଇଟା କୋଉଠି ବନାଯିବ କୋଉ ସେକ୍ସନ ଅଣ୍ଡରରେ ବନାଯିବ ସେକ୍ସନ 134 ଅଣ୍ଡରରେ ବନାଯିବ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଓକେ ମନେ ରଖିବ ଯୋଉଟା କି ବୋର୍ଡ ରିପୋର୍ଟ ବି ସେ ପବ୍ଲିଶ କରିବ ଆଉ କଣ ପବ୍ଲିଶ କରିବ ବୋର୍ଡର ରିପୋର୍ଟ ବି ପବ୍ଲିଶ କରିବ statement of equity change in equity ବି publish କରିବ ଆଉ explanation notes ବି publish କରିବ financial statement ବି publish କରିବ କୋଉ section କରିବ section 134 ହିଁ କରିବ ଓକେ financial report along with director's report ଠିକ କଥା କହୁଛି ତାପରେ ରିଜନିଂ କଣ କହିଲା the filing of financial statement is essential for the transparency under ଆମକୁ କଣ ପାଇଁ ଦରକାର transparency ଦରକାର providing stakeholders with a true fair view କାରଣ ଯେହେତୁ ଏଠି କଣ ସିଏ ସେୟାର କରୁଛି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଅଫ ଚେଞ୍ଜ ଇନ୍ ଇକ୍ୱିଟି ଆମକୁ ସେୟାର କରୁଛି ସେୟାର ହୋଲ୍ଡର ମାନଙ୍କର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟ୍ରୁ ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ଅଛି ଟ୍ରୁ କ୍ୟାପିଟାଲ କେତେ ଅଛି ଫେୟାର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ଅଛି ସେଟା ଆମକୁ କୋଉଠି ଜଣା ପଡିଯିବ ସେକ୍ସନ 134 ହିଁ ଜଣା ପଡିବ ତେଣୁକରି ବୋଥ ଆନ୍ସର ଠିକ ହବ ଓକେ ଆନ୍ସର ହବ ତାହେଲେ କଣ ଆନ୍ସର ଏ ହବ ଆନ୍ସର आंसर ये होगा तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एटा ये क्वेश्चन सरला सेक्शन हमर लॉ क्वेश्चन गला एलएलपी क्वेश्चन एलएलपी भी लॉ रे ही आसुची एटा एलएलपी क्वेश्चन देखि नबा एल बहुत इजी क्वेश्चन अछि ए सेट रे मु देखियो पाइ जे किछि क्वेश्चन हमर रिपीट अछि ओके सेट पई सॉरी ओके रिपीट हे जाई कुछ क्वेश्चन कारण क्वेश्चन तैयारी करबा को टाइम भी लागुची ना तेनो करी केतल केतल रिपीट हे जाई ओके ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ନେକ୍ସଟ ସେଟ ରୁ ଆମର କୌଣସି ଯେମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରିପିଟ ନ ହୁଏ ନେକ୍ସଟ ସେଟ ରେ ଆମର କୌଣସି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରିପିଟ ନ ହୁଏ ଆଉ ଟିକେ ଲେବୁଲ ହାଇ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି କାରଣ ଆଉ ମୁଁ ଯେତିକି ଦେଖିଛି ଆମ ପ୍ରିଭିୟସ ଇୟର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯେତିକି ଦେଖିଛି ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରେ ବେସିକାଲି ବେସିକ ଲେବୁଲ ଉପରେ ସେମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ବେଶୀ ୟୁଜିସି ନେଟ୍ ଟାଇପ ର କୌଣସି ହାଇ ଫାଇ ଲେବୁଲ ରେ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ଟିକେ ଏ ବର୍ଷ ଟିକେ ହାଇ ଲେବୁଲ ଆସିପାରେ କାରଣ ଆମର ଲାଷ୍ଟ ଯୋଉ ଏସଏସସି ପିଜିଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯାଇଥିଲା ପିଜିଟି ରେ ଟିକେ ହାଇ ଲେବୁଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା ତେଣୁକରି ସେ ଅନୁଯାୟୀ ତାକୁ ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟିକେ ହାଇ ଲେବୁଲ ଆସିପାରେ ଫିର ବି ଆମର ଯଦି ମୂଳ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥିବ ତାହେଲେ ଆମେ କଭର କରିପାରିବା ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରିପାରିବା ଓକେ What is the primary objective of a linear programming problem? LLP कौन कौन सी maximizing or minimizing linear objective function? हाँ हमारा आंसर हबो ए ओके हमारा आंसर हबो ए तेणुकरी এটা পড় নেবা সবজাম পড়ি আবশ্যক নাই in linear programming what are the decision variable linear program रे decision variable कोटा पचारला ओके decision variable କଥା ପଚାରଲା variables used in non-linear equation variables represent the limits of a problem variables represent the decisions to be made constant in the objective function answer कौन हबो answer हबो हमर c हबो variables represent the decision made जो आम जो वेरिएबल जति नहीं थांती आमर जो प्रोग्रामिंग जेतबे कला बेले प्रोग्राम फंक्शन टा कोन करे सॉल्यूशन जेता हम बाहर करबा एटा कोन एटा गोटे मैथमेटिकल सॉल्यूशन ना लिनियर प्रोग्रामिंग तेणुकर जेता हम सॉल्यूशन बाहर करछन सेतबे हम कोन वेरिएबल्स माने कोन नहीं चाहती ताको ऊपर डिसीजन न पे हम चेष्टा करछन नै कि तार किसी पॉइंट फिजिबल पॉइंट बाहरता है से फिजिबल पॉइंट जो शैडो मार्क वाला से शैडो मार्क को नहीं कि कोन करता है हमें सेटा हम डिसीजन एरिया नहीं चाहते नै कि variables represent the decision to be made तेणुकर आंसर है जो हमर सी है जो आंसर ओके बुझी हबो तापर नेक्स्ट देखो what is the feasible solution in the context of a LLP feasible solution आसिला feasible solution को तापर चला 15 नंबर क्वेश्चन ओके कौन कहूची देखो yes a solution that satisfies all constraints
A solution that maximizes the objective function, a solution that violates some constant, a solution that maximizes the objective function. Okay, कौन कहला हमर ऑब्जेक्टिव कथा कहूची ऑब्जेक्टिव कथा कहूची कि नहीं ऑब्जेक्टिव कथा को तेनु करी हमर कोन दरकार हमर सॉल्यूशन दैट सैटिस्फाइज ऑल कांस्टेंट जो सॉल्यूशन टा हमर आसीबो हमर जो जो पॉइंट जो चारटा पॉइंट बाहरता कि तीनटा कि पांचटा पॉइंट जा भी बाहरिबो हला फिजिबल पॉइंट जा जा बाहरिबो सेही पॉइंट टा को सब जाक से कोन करतवा दरकार सब जाक पॉइंट से सैटिस्फाई होतवा दरकार नहीं कि सैटिस्फाई होतवा दरकार तामाने जो हमें सेट ऑफ वेरिएबल्स नै थांती कोन फिजिबल सॉल्यूशन माने कोन फिजिबल सॉल्यूशन इज ए सेट ऑफ वेरिएबल्स for the desired variables that satisfies all the constants in the optimization problem जो optimize हम जो problem टा नहीं चाहती solution କରିବା ପାଇଁ जो desired point रा हम पाई चाहती ताको connect कला पर जो point टा हम जो area टा हम पाइले ताको हम कोन कहते feasible ए feasible area कहते ताको कोन feasible region भी ताको कहते नहीं कि feasible region कहते feasible region of a linear programming कहते gives optimal से जो रिजल्ट हमु पाइथांते हम ताको हमु से कोन दबो गिव ऑप्टिमल वैल्यू गोटे ऑप्टिमल वैल्यू दो जोटा कि मैक्सिमम वैल्यू थिबो आ गोटे कोन कोन थिबो मिनिमम वैल्यू थिबो आ गोटे मैक्सिमम वैल्यू थिबो गोटे मिनिमम वैल्यू थिबो आ किछि मिडिल वैल्यू थिबो ओके ताको हम कोन कहि परिबा ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी कहि परिबा नेक्स्ट देखो in a linear programming problem what does the feasible region represent feasible region ता हम कोन रिप्रेजेंट करला एबे हम ऑलरेडी कथा आइ गले एबे हम कथा आइ गले कि नहीं कौन आंसर हम आंसर हम द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन जो सेट ऑफ ऑल सॉल्युबल कौन ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन टा से हमको प्रेजेंट करता है जेमति कि गोटे मैक्सिमम पॉइंट दबो गोटे मिनिमम पॉइंट दबो गोटे मिडिल रो किछ पॉइंट दबो सब जाक मिसै कि हम कोन करथांती गोटे फिजिबल रीजन टा तैयार करथांती नै कि से जो ता भीतर हम जे ताऊ जॉइन करदवा ता भीतर जो जो चित्रटा तैयार हबो माने जो एरिया टा तैयार हला सेटा हम कोन करथि फिजिबल रीजन ही कहथांती ओके जो एरिया तार भीतर हमर कोन हमर जो सॉल्यूशन टा रहला तार भीतर ही सैटिस्फाई हे परिबो आउटसाइड रे हे परिबो नै ओके दैट 52 क्वेश्चन व्हिच मेथड ऑफ कॉमनली यूज्ड टू सॉल्व linear programming graphical हमें को मेथड यूज करी सॉल्व करथान सिंपल कथा ग्राफिकल मेथड अब आंसर हो नेक्स्ट देखो 53 व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ सिंपलेक्स मेथड टू इन सॉल्विंग linear programming problem होगला व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ सिंपलेक्स मेथड इन सॉल्विंग linear programming problem होगला मैक्सिमाइजिंग द ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमाइजिंग द ऑब्जेक्टिव फंक्शन डिटरमाइन द फिजिबल रीजन फाइंडिंग द ऑप्टिमल सॉल्यूशन फॉर द डिसीजन वेरिएबल हमर आंसर कोन हबो आंसर अब डी फाइंडिंग द ऑप्टिमल वैल्यूज ऑफ अ डिसीजन वैल्यूज तामें देखो ये जो चारटा में देछि चारटा का हम ठीक हला किंतु हमर एक्चुअली हम कोन करि थांती एक्चुअली सब जाई देखो तीनटा को मिसे देला परे ए बी सी तीनटा को मिसे देला पर हम कोन भारियो फाइंडिंग ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ अ डिसीजन वेरिएबल भारियो तेनु करी सब जान ठीक हेले भी हमर कोटा मैक्सिमम ठीक रहउची डी रहउची तेनु करी तीनटा ए बी सी मिसेला परे ही हमर भारियो एटा डी भारियो तेनु करी हमर आंसर कोन हो डी इज आंसर बट इज ऑब्जेक्टिव of a simplex method in solving linear programming problem. Okay, which karibo next देखो which condition must be satisfied for an optimal solution in linear programming. Here कहला the feasible region is unbounded, the feasible region is empty, the feasible region is non-empty. एटा कौन हबो feasible region is single singleton set हबो कि singleton set हबोनी अनबाउंडेड हबो कि अनबाउंडेड हबोनी हमर कोन गोटे बाउंडेड गोटे एरिया बाहर करथान अनबाउंडेड भी हबोनी ता माने ए और डी हबन नाही तापर रहला एम्प्टी और नॉन एम्प्टी हबो ना नॉन एम्प्टी हो कोटा हबो आंसर ता माने देखो इजी क्वेश्चन एटा होची कोन जस्ट गेस लगेबो बाहर करियो आंसर टा बाहर करियो एटी होची हमर कोन आसीबो नॉन एम्प्टी वाला आसीबो नॉन एम्प्टी किंत हो हमें ता कोन करंती जेतले रीजन टा हम पाई जानती ताको हम कोन सब ताको एरो मार्क देई कि किबा ताको हमें ग्राफ देई किबा गोटे शैडो देई कि ताको क्लियर करथांती कि नै तेनु करी हम कोन कहला एम्प्टी किंत हला ता भीतर हम एक्चुअल सॉल्यूशन ता भीतर ही पाई थांती ना तेनु करी एम्प्टी नो सेटा हबो कोन नॉन एम्प्टी हबो ओके okay in sensitivity in sensitivity analysis of a LLP what does the shadow price represents shadow price कौन present कोच shadow price टा कौन present बोली कोच बोली समु कोच the change in objective function coefficient the change in right hand side the side of a coefficient sorry constant the change in feasibility region change in the decision variable nine हमर आंसर हबो कोन चेंज इन ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ अ कोएफिशिएंट हबो हमर आंसर
कौन ऑलरेडी से पढ़िले निश्चित बुझीपार साइडो रिजन टा कौन प्रोवाइड कर हमको ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ कोफिशिएंट जो आम वेरिएबल नहीं था ऑब्जेक्टिव फंक्शन रे से हमको रिप्रेजेंट कर ओके सरला हमर एति ये एबे आसबा ब्रेक इवन एनालिसिस ये आउट यूनिट आसला नाही कि आउट यूनिट आसला एटा कोथरो अछि ब्रेक इवन पॉइंट हम को यूनिट पाइबो यूनिट 5 रु पाइबो ओके टोटल रेवेन्यू कौन आंसर हम से कहछि ब्रेक इन ब्रेक इवन एनालिसिस द कंट्रीब्यूशन मार्जिन हम पचरला कंट्रीब्यूशन मार्जिन ला केते गुडे फार्मूला अछि नाही कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन को हम कोन पीवी रेशियो भी कहंती किंतु एटी पीवी रेशियो कथा देछि कि देई नै तेनु करी देखो क्वेश्चन आंसर देखिबा टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हां एटा है जो हमर आंसर सी है जो हमर आंसर ओके ब्रेक इवन कंट्रीब्यूशन मार्जिन फार्मूला कोन हो सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आउट मन रखियो कंट्रीब्यूशन मार्जिन को हम कोन कहथांती कोन कहथांती पीवी रेशियो भी कहथांती प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो जाको हम कहथांती ओके नेक्स्ट देखो द ब्रेक इवन पॉइंट इज द लेवल ऑफ प्रोडक्शन वेयर ब्रेक इवन पॉइंट जोटा हमर प्रोडक्शन टा कहै छै टोटल रेवेन्यू इक्वल टू कहै छै टोटल कॉस्ट है नै कि टोटल रेवेन्यू इक्वल टू टोटल कॉस्ट है ओके बुझी हबो किछ नै व्हाट इज द फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द कंट्रीब्यूशन ऑफ मार्जिन फुल आउथर फार्मूला पचला एटा रिपीट हला बोधे क्वेश्चन टा कोन पचला ना नै क्वेश्चन आंसर अलवा दिस ओके कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो कथा पचला हला कंट्रीब्यूशन मार्जिन लो कोन पचला रेशियो पचला एसी आंसर कोन हबो सेलिंग प्राइस माने बाय वेरिएबल कॉस्ट बाय सेलिंग प्राइस होगी नहीं एटा नो वेरिएबल कॉस्ट बाय सेलिंग प्राइस इनटू 100 हां एटा हबो आंसर वेरिएबल कॉस्ट बाय सेलिंग प्राइस इनटू 100 हबो हमरा आंसर ओके जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन if the selling price per unit is 50 rupees 50 the variable cost per unit is 30 and fixed cost are kete 20000 what is the break even point of कोन हबो आंसर एटी कोन हबो आंसर की कहबो देखो कौन कहूँ आम कौन जानते ब्रेक इवन पॉइंट कौन जानते फिक्स्ड कॉस्ट बाय पीवी रेशियो आ गोटे कौन जानते पीवी रेशियो टा आम कौन पीवी रेशियो हला आम टिके आगुर कथा होतले जोटा कि जोटा आम कहते कंट्रीब्यूशन मार्जिन कहते कंट्रीब्यूशन मार्जिन को आम कौन कहते ब्रेक पीवी रेशियो कहते तेणु करी एठी कौन हे जिवा एठी आम कौन हे जिवा फिक्स्ड कॉस्ट देला 20000 नै कि तेरे ने फिक्स कॉस्ट देला 20000 देला तादर जो सेलिंग बाय फिक्स कॉस्ट बाय सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं करबा वेरे हमर जे पर यूनिट कथा कहै छै तेन करी पर यूनिट हिसाब रा बार करिया तामर आ गोटे फार्मूला भी हम जानते ब्रेक इवन पॉइंट इक्वल टू फिक्स कॉस्ट बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जानते तेन करी हम एटा ही नबा फिर हमर एटी फिक्स कॉस्ट केते देला 20000 देला 20000 मा 20000 बाय सेलिंग प्राइस केते देला 50 माइनस 30 50 रु माइनस 30 कले केते रहबो 20 रहबो 20 रहबो 20000 रे 20 डिवाइड कले केते बाहरिबो 20 रे 20000 20 डिवाइड कले केते बाहरिबो 1000 बाहरिबो तेन करी बी जो आंसर बोधे एटा आंसर देइतिला हमर लास्ट आंसर अछि सी अछि 2000 भूल ले मेंशन कराइ छै तेन करी हमर एटा आंसर आसीबो ए बी आसीबो तेन करी एटा को करेक्शन कर दो नेक्स्ट देखो द कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट इज कैलकुलेटेड एज ए कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट किमति कैलकुलेशन करिया के कहबो এটা আমার আনসার কোন আসিব এই কোশ্চেনটা রিপিট আছে এই দেখো এই কোশ্চেনটা রিপিট আছে সেলিং প্রাইস পার ইউনিট মাইনাস ভেরিয়েবল কস্ট পার ইউনিট ওকে ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ କହିଥିଲି ନେକ୍ସଟ ପିଡିଏଫ ରେ ନେକ୍ସଟ ଆମ ଟେଷ୍ଟ ରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବି କୌଣସି ଯେମିତି କୋଶ୍ଚେନ ରିପିଟ ନ ହବ ଓକେ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚେନ ଦେଖ if the contribution margin ratio is 40% and total fixed cost are 50000 what is the break even point in sales um, in sales dollar कोटा हब हमार आंसर कौन हम देख आम ये फर्मूला को पकेदवा जो पीवी रेशियो फर्मूला पकेदवा कारण फिक्स्ड कॉस्ट कहि आ मार्जिन रो रेशियो देछि कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो आम कौन जानते पीवी रेशियो पीवी रेशियो बोले आम कहते तामाने सामू पचारला कौन ब्रेक इवन पॉइंट पचारला ब्रेक इवन पॉइंट इक्वल टू कौन हम जानते फिक्स्ड कॉस्ट बाय पीवी रेशियो जानते ब्रेक इवन पॉइंट कौन इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट बाय पीवी रेशियो फिक्स्ड कॉस्ट केते 50000 बाय 40% हला 50000 बाय 40% केते बाहरिबो जदि हम ताको डिवाइड करबा किमि लखा जिवो 50000 बाय 40 into 100 इजबो 40 बाय 100 ता 100 ता ऊपर पळेले केते इजबो into 100 इजो ऊपर जाई 50000 रे तेनु करे केते गेला ऊपर केते गेला 50000 बाय 4 हबो 50000 4 रे डिवाइड करले सॉरी 5 लाख रे 4 डिवाइड करले केते बाहरिबो 5 लाख को 4 डिवाइड करा माने गोटे गोटे जीरो काटी देछि
ओके 1,25,000 अब 1,25,000 तेणु करी आमर आंसर हो सी 1,25,000 ओके तापर नेक्स्ट देखो व्हेन डिड द ये सरीला ब्रेक इवन सरला ये आसला आमर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप आ गोटे किछि क्वेश्चन एलएलपी एक्ट 2008 केम इनटू फोर्स एलएलपी के आसला एटा पूरा सजा 2008 आसला व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ एलएलपी एलएलपी मिनिमम के जन रहबे मिनिमम 2 जन रहबे मैक्सिमम अनलिमिटेड तापरे 64 व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर अलाउड इन एलएलपी अंडर द एलएलपी एक्ट केते नो लिमिट मैक्सिमम कथा पचारछि मैक्सिमम नो लिमिट से 65 देखो इन एलएलपी व्हाट इज द लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स लिमिटेड टू पार्टनर लायबिलिटी कौन पार्टनर लायबिलिटी से जहां इन्वेस्टमेंट करते अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड ओके अमाउंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटर जहां अमाउंट कंट्रीब्यूट करछि सेटा होछि तार लिमिट তারপর কইলা হুইচ অথরিটি ইজ রেসপন্সিবল ফর দ্য রেজিস্ট্রেশন অফ রেগুলেশন অফ এলএলপি ইন ইন্ডিয়া अंडर एलएलपी एक्ट 2008 2008 এটা হচ্ছে आंसर হচ্ছে एमसीए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर এটা মনে রাখিবো এটা क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन যেটা কি এটা বোধে মোর যেতিক মনে হচ্ছে মু क्वेश्चन বোধে দেখিଥିଲି এটা ଆମର লাস্ট পরীক্ষাରେ ଆସିଥିଲା लास्ट एसएसबी एसएसबी एग्जाम रे ଆସିଥିଲା ओके का अंडर एलएलपी एक्ट रजिस्टर हुए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर अंडर से रजिस्टर हो अंडर द एलएलपी एक्ट 2018 व्हाट इज द फॉर्म ऑफ कंट्रीब्यूशन टू एलएलपी बाय पार्टनर केते हबो बोथ कैश आउ काइंडली से कर परियो कैश काइंडली बोथ कैश एंड काइंडली से कर परियो पार्टनर कोते कर परियो बोथ कैश एंड काइंडली कर परियो how is the profit sharing ratio of LLP partner determined केमती करिवो as per the LLP agreement as per the LLP agreement रे कर परियो next देखो what is the annual filing requirement for the LLP under the LLP Act 2008 balance sheet profit loss account कोटा हबो आंसर हबो balance sheet and profit loss account okay किछि नै क्वेश्चन हेतु हम जल्दी जल्दी कहि दउछ ए क्वेश्चन पूरा इजी क्वेश्चन अछि तेन करे मु जल्दी कहि दउछ एतरे किछि डिस्क्राइब करिया नाही तेरे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 70 व्हाट इज द पर्पस ऑफ द मीन एज ए मेजर ऑफ सेंट्रल ये आसला स्टैटिस्टिक्स क्वेश्चन मीन द मेजर कौन मीन द पर्पस कौन पचला पर्पस ऑफ मीन ऑफ पर्पस हला कौन हम एवरेज बाहर करबा टू आइडेंटिफाई द एवरेज टू आइडेंटिफाई मिडिल वैल्यू टू रेंज वैल्यू नहीं आंसर अब सी टू आइडेंटिफाई द एवरेज वैल्यू ऑफ अ डाटा सेट नेक्स्ट देखो 71 in the positive skill distribution how does the mean compare to median मीन आउ एटा स्क्यूनेस आसिला हला स्क्यूनेस रो क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन ने कोन कहउची मीन को मीडियन से केमती कंपेयर करबा तार तीनटा पॉइंट अछि देखो गोटे हला गोटे नेगेटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन पॉजिटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन और सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन बोले मीन मीडियन मोड तीनटा समान हेबे आ नेगेटिव बेले मीन ता सानो होबो मीडियन ताटू टिके बडा हो मोड सबटू बडा हो आउ मोड मोड ता सबले मजे रहइबो पॉजिटिव हो कि नेगेटिव हो मोड सबले बडा रहइबो तेन करी मोड को एठी धरा जाने मीन मीडियन को नेकी क्वेश्चन करा जाए ओके मीन मीडियन को नै क्वेश्चन करा जाए बुझियाबो 71 क्वेश्चन कोन हबो देखो 71 क्वेश्चन कोन कहला हमको कहला मीन पॉजिटिव स्क्यून मीन ग्रेटर दैन द मीडियन जेतल पॉजिटिव रहइबो मीन ता कोन हबो मीन ता हाईएस्ट रहइबो देखो आकु को अछि माने अधिक अछि तेन करी मीन ता कोन रहइबो हाईएस्ट रहइबो ओके जेतल पॉजिटिव स्क्यूनेस हबो मीन ता सब हाईएस्ट रहइबो टू मीडियन आ जेतल नेगेटिव हबो मीन ता कोन रहइबो लेस रहइबो देखो एठी लिखि दै छै देखो मीन इज स्मॉलर दैन टू मीडियन टू मोड ओके मीन इक्वल टू मीडियन इक्वल टू मोड एठी से मीन इज ग्रेटर दैन टू मीडियन टू ग्रेटर दैन मोड मेड रहइबो सबटू बडा आउ एठी रहइबो मोड रहइबो सबटू सानो सॉरी एठी गोटे भूल कर दैथिन सर मोड रहइबो जेतले नेगेटिव स्क्यूड हबो सेतले मोड सबटू सानो रहइबो आउ जेतले पॉजिटिव स्क्यूड हबो मोड सेतले सबटू बडा आ मीन सबटू कोन रहइबो सॉरी मोड सबटू सानो रहइबो मोड सबटू मीन सबटू बडा रहइबो ओके बुझला व्हिच मेजर ऑफ अ सेंट्रल टेंडेंसी इज लीस्ट अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ आउटलायर आउटलायर कोटा हबो मीडियन ही हबो एटा मन रखो किछि के नाही कारण मीडियन माने कोन मिडिल वैल्यू का बाहर करता मोड हला हाईएस्ट रिपीटेड वैल्यू मीन एवरेज माने सब जाको हम डाटा को नै जान तेनु रेंज हला रेंज ही आउटलायर को ही नै कि बाहरता है फर्स्ट आउटलायर लास्ट आउटलायर को नै बाहरता है तेनु करे मीडियन हबो आंसर इन symmetrical distribution how do you mean median mode is related to each other हला को जगह रे सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन कथा कहला तेन करी मीन इक्वल टू मीडियन इक्वल टू मोड हे जिवो आंसर तब 74 इफ द डाटा सेट हैज नो रिपीटेड वैल्यू
if the data set has no repeated value, what can be set to about to mode that repeated data nahi mode is does not exist कौन हबो mode does not exist ହେଇଯିବ बुझिला ଯେତେବେଳେ ଆମର କୌଣସି ଡାଟା ରିପିଟ ହେଲା ସବୁ ଯାକ ଏକ କିମ୍ବା ଦୁଇ ସବୁ ଯାକ ଦୁଇ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଏମିତି ହେଲା କୌଣସି ଭ୍ୟାଲୁ ରେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ରିପିଟ ନାହିଁ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ 75 discrete data set କଥା ପଚାରିଲା ହେଲା in a discrete data set how is the median calculated median କେମିତି calculate କରାଯିବ median calculate କରାଯିବ middle to the average of a two middle value the value of a occurs most frequently the middle value of the data set the range of the value in the data set ଆମର आंसर हबो ए हबो the average of the two middle value जो middle ले जो two टा value रहबो ତା ମଝିଟା କୁ ଆମେ କଣ କରିବା मिडिल वैल्यू फर्स्ट वन प्लस लास्ट वन दिटा प्लस करी बाय 2 करिके आमे बाहर करि परिबा हला फर्स्ट वन टा प्लस सेकंड वन टा बाय 2 इक्वल टू जहा भरियो सेटा होय हम कोन एवरेज वैल्यू मान मीडियन टा भरियो बाय 76 तक which measure of a central tendency is not affected by the extreme value is a data set ए क्वेश्चन पुणी रिपीट हैला एटा अब आंसर से मीडियन ओके नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू कौन आंसर हबो 76 ओके देन एठी थिला कोन एक्सट्रीम वैल्यू लखा हैतला हेठी लखा हैतला आउटलायर थिला फिर भी टिके अलगा अछि फिर भी टिके अलगा अछि ओके चिता दीटा को वर्ड रो मीनिंग बुझाउ चेष्टा करियो नेक्स्ट देखो 77 एठी assertion reasoning question आइतो अपन for the frequently symmetric distribution how do the mean median compare जेताले सिमेट्रिक परफेक्टली सिमेट्रिक हबो हला परफेक्टली सिमेट्रिक हेने कोन हबो मीन मीडियन मोड दिन ताको समान हे जो ता माने मीन इज मीन इज ग्रेटर देन हो ना मीन इज ग्रेटर देन मोड मीडियन इज ग्रेटर देन मीन नाही दी ए बी हबोनी ता मीन इज इक्वल टू मीडियन हो ता माने सी हे जो हमरो आंसर ओके कोन हे जो सी हे जो हमरो आंसर और परफेक्टली सिमेट्रिक बेले कोन हबो तीनटा को समान हो एपर पिक्चर देखा जाउची मीन इक्वल टू मीडियन इक्वल टू मोड एडी कारण एटा परफेक्टली सिमेट्रिक अछि परफेक्टली सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन देखा होची तेन करी ए पिक्चर अनुसार हमको आंसर आसी जाउची 77 देखो 78 देखो if the skewness of a distribution is negative skewness जदि negative हला the distribution is said to be negative कोन कहला ए क्वेश्चन देखो नेगेटिव स्क्यूड माने को लेफ्ट साइड को से लंबी ची तार टेल टा जदि पॉजिटिव होबो तार राइट साइड को तार टेल टा लंबिबो कोन होबो पॉजिटिव हेले राइट साइड को तार टेल टा अधिक लंबिबो आ नेगेटिव हेले कोन रहइबो लेफ्ट साइड को अधिक लंबिबो ओके ता माने कोन कहला ए क्वेश्चन देखो क्वेश्चन कहला if the skewness of a distribution is negative कहला ता माने कोन हबो distribution is said to be negative skewed हबो negative skewed हबो हला negative skewed होची ता माने सब हाईएस्ट कोड हबो हाईएस्ट मोड हबो मीन सब सान हबो मीन इज स्मॉलर देन मीडियन इज स्मॉलर देन टू मोड ओके या ना नहीं नेक्स्ट कोन कहला in the negative skewed distribution the left tail माने कोन लेफ्ट साइड रे अछि longer to the fatter than the right tail या ना नहीं फाटर कोन होची फाटर ही जाउची ये बेसी फ्लैटर भी होची आ लंगर भी होची आ कोन होची आ जो पॉजिटिव वालाटा कोन होची पूरा सीधा तळु पळे आसुची से फ्लैटर हे कि तळु को जाउची पूरा कॉर्नर को जाउची तेनु करी दीटा को ठीक हला ये असर्शन और रीजनिंग दीटा ठीक अछि तेनु करी आंसर हबो ए जो हमर आंसर ओके बुझी हबो नेक्स्ट देखो स्क्यूनेस इज मेजर्ड ऑफ द सिमेट्री और asymmetry of a distribution asymmetry of a distribution या ना नहीं asymmetry of a ये positive skewed distribution has a longer longer right tail रहइबो जदि positive skewness हला measure of a symmetric asymmetry of a distribution positive skewness होउची distribution has a longer tail हां negative skew है ना distribution has a longer left tail right tail left जाते कोन देखो symmetry को भी कहला आउ asymmetry को भी कहला ओके सिमेट्री कहला असिमेट्री कहला दीटा हम कहूची तेनु करी एटा आंसर है जो दीटा ठीक है जो दीटा ठीक है जो तेनु करी हमर आंसर हबो बोथ ए एंड आर है जो करेक्ट ओके नेक्स्ट आसो 80 नंबर क्वेश्चन कोर्टेसिस कोर्टेसिस मेजर्स द टेलनेस और शार्पनेस ऑफ द पीक ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन कोर्टेसिस को मेजर करची कोर्टेसिस मेजर करची टेलनेस देखो एटा यदि कोर्टेसिस रो डिस्ट्रीब्यूशन हुए ना एटा कोर्टेसिस नो कोर्टेसिस एटा हला कोर्टेसिस रो गोटे जे प्लाटोक्रोटिक आसीबो गोटे जे ऊपरटा सबटो ऊपरटा आसीबो लैक्टोक्रोटिक
तापर मझीटा आसो कौन मेसो कोटिंग माने देखो प्लाटो कोटिंग माने गोटे फ्लैट हेकी से रहो फ्लैट हेकी रहो ए पिक्चर रे भी देखा कि फ्लैट बेसी फ्लैट हेजो आ तब लैपटॉप कोटिंग माने पूरा लॉन्ग हेकी थिबो जेम ताला गछ भले से लंबा हेजो ओके तापर होला कोन मेसो कोटिंग माने गोटे मास टाइप रो से प्लेन मझिरे से ग्रो करतो बेसिकली हम ए जो कोटेसिस कोड यूज करते शेयर मार्केट बेसिकली यूज होता है ओके बेसिकली कोड यूज होता है शेयर मार्केट हमारा बेसिकली यूज होता है जे शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट कर पारतो से सिचुएशन रा बुझ परिबो आराम से बुझ परिबो किछि प्रॉब्लम होबनी कॉमर्स पिला भी आराम से बुझिबो पॉजिटिव ता माने आंसर देखो कोन कहला क्वेश्चन कोन थिला कोटेसिस मेजर्स द थिननेस एंड शार्पनेस ऑफ पीक ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन तापर कहछि रीजनिंग द पॉजिटिव कोटेसिस इंडिकेट ए फ्लैटर डिस्ट्रीब्यूशन while the negative quotation indicate the more peak distribution ताମାନେ କଣ ଅଛି ଏଟା ଠିକ ଅଛି ଆରଟା ଭୁଲ ଅଛି ଆମେ ଏଠି ଓଲଟା କହିଦେଲା ଦେଖ ପଜିଟିଭ ଆମେ ଏଠି କଣ ଦେଖିଲେ ଯୋଉଟା ଲେପ୍ଟୋକ୍ରୋଟିକ ପୁରା ହାଇଟ ରହୁଛି ନାଇଁ କି ହାଇଟ ରହୁଛି ଆଉ ପଜିଟିଭ ଦେଖଉଛି ଆଉ ପ୍ଲସ ଦେଖ ପ୍ଲସ ଚିହ୍ନ ଅଛି ପଜିଟିଭ ଦେଖଉଛି ଆଉ ଲେପ୍ଟୋକ୍ରୋଟିକ ରେ କଣ ହଉଛି ପୁରା ହାଇଟ କମ ରହୁଛି ଫ୍ଲାଟ ହେଇକି ରହୁଛି ତାପରେ ଆନ୍ସର ଟା କଣ ହଉଛି ନେଗେଟିଭ ନେଗେଟିଭ ରହୁଛି ତେଣୁକରି ଏଠି ଓଲଟା କହିଲା ରିଜନିଂ ଟା ଏଠି ଓଲଟା କରିଦେଲା ତେଣୁକରି ଏଟା ଠିକ ହବ ରିଜନିଂ ଟା ଭୁଲ ହବ आंसर आंसर हबो हमर सी এটা বোধ आंसर रे आंसर ए লেখা আছে এ হবনি এটা হবো आंसर सी হবো তারপরে 81 দেখো এ নরমাল ডিস্ট্রিবিউশন হাজ এ কোটেসিস 0 নরমাল ডিস্ট্রিবিউশন কেতବେଳେ কোটেসিস 0 হবো যেতବେଳେ দেখো কোটেসিস এই পয়েন্টার দেখো কোটেসিস সবବେଳେ +3 থাইতা আর -3 ହେଇଥାଏ কোন এটা +3 আর -3 କୁ ନେଇକି କରାଯାଏ +3 -3 ମଝିଟା କୋଉଟା 0 ତା ମାନେ ହଉଛି 0 ଜାନ ନାଇଁ 0 ହଉଛି ତାପରେ क्वेश्चन ଦେଖ କଣ କହିଲା ନର୍ମାଲ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ହାଜ୍ ଏ କୋଟେସିସ୍ 0 0 0 ଯେତେବେଳେ ରହିବ ତଳେ କଣ ହବ ନର୍ମାଲ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ହବ ତାପରେ କୋଟେସିସ୍ ମେଜର ଅଫ ହାଉ ମଚ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଡିଭାଇଡ୍ସ सॉरी डेविएट्स फ्रॉम द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से कौन सोर्स को शो करछि केते से डेविएट हेक रहउछि केते से रहउछि कोन रहउछि डेविएट रहउछि निजर कोटेसिस माने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को से कोट केते मात्रा डिस्ट्रीब्यूट होउछि सेटा से कोन करछि शो करछि नै कि जते से जदि लेफ्ट को जीवो जदि लेफ्ट को जीवो नेगेटिव डिस्ट्रीब्यूशन आसीबो जदि पॉजिटिव को जीवो पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूशन आसीबो माने 0 टू अधिक आले पॉजिटिव आसीबो 0 टू माइनस को पॉजिटिव को आसीले नेगेटिव डिस्ट्रीब्यूशन हो तेन करी हमर आंसर दीटा ठीक होउछि से आंसर है जो हमरो ए है जो बोथ ए एंड आर ट्रू ओके नेक्स्ट देखो 82 कोरिलेशन मेजर्स एटी कोरिलेशन आइसला कोरिलेशन मेजर्स द स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन कथा बुझ हैला स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ अ लिनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स कथा कहले लिनियर आमे दीटा कोफिशिएंट ऊपर कोन दीटा वेरिएबल को लेके हमें कोन बाहर करथांते रिलेशन बाहर करथांते ओके द कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑफ एटी माइनस माहेडा जो चिन्हटा थिला पिला पचार थिला मतलब माइनस चिन्ह थिला एटा माइनस चिन्ह एटा हाइफेन थिला एक्चुअली ता भूल मेंशन हेतला ताको मु एबे उठे दीची एटा 1 हबो एक्चुअली 1.0 हबो ओके कोफिशिएंट ऑफ 1.0 वाटा इंडिकेट ए परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन जति 1 होची ताने माने 0 टू अधिक आगला ऊपर एटा देख पाइयो 0 टू अधिक आइची 1 हिची एटी कोन 0 टू अधिक 1 हिची माने कोन पॉजिटिव अछि तेनु करी से कोन देखो पॉजिटिव कोरिलेशन देखिबो ओके ता माने आंसर हबो हमर कोन बोथ बोथ एक्सप्लेन आज ठीक हे गेला कोन हे जो बोथ एक्सप्लेन सारे ठीक हे जो ओके बोथ एक्सप्लेन सारे ठीक हे जो तेनु नेक्स्ट देखो तापर कोन कहूची जेतो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन रहइबो को हेला 1 रहइबो टू वेरिएबल्स आर सेम डायरेक्शन देखो परफेक्ट हेला सेम डायरेक्शन जिबे नेगेटिव हेले -1 हेले से कहूची कोन नेगेटिव वेरिएबल्स आर अपोजिट डायरेक्शन जे वेरिएबल्स आर को डायरेक्शन जे अपोजिट डायरेक्शन जे आ जेतो 0 हो जिबो तले तार किछि रिलेशन रहइबो नै कि क्वाडे जिबो किछि ठीक ठिकाना नै ओके क्वेश्चन एडी थाउ बाकी क्वेश्चन जति रहिला मु भाबु जे आपण मान निश्चित सॉल्व कर परिबे ओके निश्चित सॉल्व कर परिबे ओके धन्यवाद थैंक यू नेक्स्ट वीडियो रे हम आ गोटे सीरीज नै आसीबी आ एथिरे आ 10 15 टा क्वेश्चन 12 15 टा क्वेश्चन रहिला तेनु आपण ताको निश्चित सॉल्व कर परिबे थैंक यू आ वीडियो को देखंतु शेयर करंतु आ मो आशा रहइबो ए वीडियोटी 1 के व्यू जीवो बोली मो आशा धन्यवाद